दिख रही है महाबहस। आज महाबहस में होने वाली है चर्चा। 22 में बुलडोजर, 27 में ब्रह्मोस। क्या ये सफल सियासी प्रयोग है? पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा। उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच देखिए। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। शंकराचार्य कौन होगा, इसका निर्धारण सरकार नहीं करेगी। इसका निर्धारण समाज करता है और जिसकी मान्यता शंकराचार्य के रूप में है, साधु के रूप में है, बैरागी के रूप में है, संत के रूप में है, महात्मा के नाम में, उसकी पहचान वहाँ के रहने वाले लोगों के बीच, उसके प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं। बुलडोजर से डराती रही, लगता है दिल्ली वालों को ब्रह्मोस से डराना चाहते हैं। लगता तो ये है कि जिन्हें नमस्कार करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री या बड़े लोगों को, उन्हें कहो नमस्कार भी नहीं कर रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ से शुरू होता है, कानपुर तक जाता है। नया निवेश हो रहा है जेवर में, आपको पता है एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। साथ RRTS का उद्घाटन होने जा रहा है, जो मेरठ की कनेक्टिविटी दिल्ली से, और साथ ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, डेटा सेंटर इंडस्ट्री, जो कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि यूपी में भी ये चीजें होंगी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में न सिर्फ विपक्ष पर तीखे हमले बोले, बल्कि इससे एक दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक गहरा संदेश भी दिया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर लगाई, जिसमें वो उत्तर प्रदेश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के तहत बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के साथ खड़े दिख रहे हैं। और इससे लेकर अखिलेश यादव ने तंज किया तो बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि 22 में बुलडोजर और 27 में ब्रह्मोस फॉर्मूला आएगा काम, एक तरह से कारगर साबित हो सकेगा क्या? इसी पर आज की महाबहस। गेस्ट पैनल हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है। आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। तारिक खान साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। संजीव कुमार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे बीच में हैं। रमेश ठाकुर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें। वक्त महाबहस के सवालों का, उस पर नजर डाल लेते हैं। सवाल ये, बुलडोजर से ब्रह्मोस तक योगी का यूपी प्लान क्या जनता को समझ आएगा? क्या 2027 के लिए ये जीत का एक बड़ा संदेश साबित होगा? सवाल ये कि ब्रह्मोस की तस्वीर लगाई, नए यूपी में 27 की लड़ाई, जिस न्यू यूपी की बात होती है, जिस 2047 के विकसित भारत विजन की बात होती है और ग्रोथ इंजन में उत्तर प्रदेश का नाम आता है, तो ऐसे में क्या यूपी की नई पहचान बुलडोजर के बाद ब्रह्मोस से होने जा रही है? और मुख्यमंत्री योगी का अचानक ब्रह्मोस के साथ तस्वीर डालना आखिर क्या कहता है? 22 में बुलडोजर, 27 में ब्रह्मोस, सफल होगा क्या सियासी प्रयोग? ये आज का बड़ा सवाल है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। और तारिक खान साहब, आप ही से पहला सवाल ये कि 22 में चुनाव लड़ा, जनता ने बुलडोजर पर मुहर लगाई, बड़ी जीत मिली, और अब ब्रह्मोस के साथ तस्वीर लगाई है सीएम योगी ने। अब बताइए इसके क्या मायने हो सकते हैं? अचानक वो अपनी पिक्चर चेंज करते हैं, ब्रह्मोस के साथ दिखाई देते हैं। हम सभी जानते हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के तहत ब्रह्मोस का निर्माण यूपी के अंदर हो रहा है। जब पाकिस्तान से टेंशन चली थी तब भी इस तरह की तस्वीर सामने आई थी, लेकिन अचानक अब इस तरह तस्वीर अपडेट करने का क्या मतलब, मकसद? ब्रह्मोस मिसाइल की तारीफ नेटो देश भी करते हैं कि अगर कहीं मार दी जाए तो वो देश बच नहीं पाता। ठीक है, हमने टेस्ट भी किया उसको। अब बात ब्रह्मोस की हुई, किसके साथ मिलकर बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल में? रूस के साथ ना, रूस के साथ मिलकर बना रहे हैं ना। अब बीजेपी के प्रवक्ता इसका ये जवाब देंगे, बात जब ब्रह्मोस पे आई है उसका ये इस्तेमाल करें, क्या करें योगी की बात तो मुझे समझ में आई नहीं, वो करना क्या, कहना क्या चाहते हैं। लेकिन मसला अगर ब्रह्मोस तक आया है तो ये बताएं मुझे कि हमने रूस से अपने संबंध खराब किए कुछ दिनों में, और अमेरिका के कहने पर, नहीं सुन लीजिए मैम, लेट मी कंप्लीट, फिर आप ही रिस्पॉन्ड करेंगे। आप और बीजेपी मिलकर रिस्पॉन्ड करेंगे। नहीं मिलकर नहीं, जितना तेल स्पष्ट भी करिए ना, कहां खराब हुई? लेट मी कंप्लीट। खराब हुई मैं बताता हूं आपको। हम जितना तेल खरीदते थे उसका 50% तेल अब खरीद रहे हैं, रिफाइनरी से कहा गया है, और मेरे पास डेटा है, मेरे पास लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा आपको कितना तेल खरीदते थे, अब कितना खरीदते। ठीक, अब हम उनकी टेक्नोलॉजी के, शेयरिंग टेक्नोलॉजी के साथ ये मिसाइल बना रहे हैं, कई देश इसको खरीद भी रहे हैं। अब अगर हम
जिसको हम विदेश नीति कहा करते थे किसी एक जमाने में, जो विदेश नीति हुआ करती थी इंदिरा गांधी के टाइम में, अटल जी के भी टाइम में थी, ये क्या घटिया विदेश नीति है कि हम अपने रिश्तों को लगातार रशिया के और अमेरिका के कहने पर स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। अब हम ये भी कह रहे हैं कि हम वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदेंगे। तो मैम हो सकता है कि रशिया इस ब्रह्मोस वाली टेक्नोलॉजी को जो हम शेयर कर रहे हैं रोल बैक कर दे। हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? हमने आपकी विदेश नीति बहुत क्लियर होनी चाहिए जो तब थी। हमें रशिया ने हमेशा डिफेंस का जितना सामान खरीदा, सरकार को घेर रहे हैं, हो सकता है रशिया रोल बैक कर दे, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा देश के विपक्ष को लग रहा है? क्या तेल खरीद, अगर तेल खरीद कम हुई तो क्या रूस ने कोई नाराजगी जाहिर की? रूस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया? क्या रूस ने भारत पर प्रतिबंध लगाया या फिर अपनी तरफ से कुछ कड़ाई की? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दो बच्चे जैसे ये स्पेकुलेशन है ना कि अगर रूस ने रोल बैक किया और किसी भी मिसाइल का प्रोडक्शन अगर जमीन पर आ चुका है, तारिक खान साहब जमीन पर आ चुका है और कोई टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान शेयरिंग के लिए एमओयू साइन हो चुका है, मेमोरेंडम साइन हो चुका है, जो टेक्नोलॉजी आपको मिल चुकी है वो डील तो हो गई। अच्छा। अब ऐसा थोड़ी है कि ब्रह्मोस का लोहार कील भी जो है वो रूसी भेजेगा तो हम ब्रह्मोस बनाएंगे। भारत में प्रोडक्शन हो रहा है उसका, टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं हम। अब रूस की कोई जरूरत नहीं आपके कहने। नहीं, रूस की जरूरत आप कह रहे हैं कि मतलब रूस जो है वो रोल बैक कर लेगा, फिर आप एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसे रोल बैक होती है चीजें? जो डील हो गई, जो धरातल पर आ गई, प्रोडक्शन शुरू हो गया। ट्रेड म्यूचुअल होता है ना मैम। हम उनसे डिफेंस का सामान भी ले रहे थे, डिफेंस का जब सामान ले रहे थे तो वो अपनी टेक्नोलॉजी भी दे रहे थे। अब हम कह रहे हैं हम अमेरिका से लेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या अमेरिका हमें राजेश चौधरी देगा? राजेश चौधरी, ब्रह्मोस की तस्वीर सीएम योगी के साथ अपडेट हुई। अब आप देखिए विपक्ष का आरोप किस स्तर पर जा रहा है, एक्सप्लेन कीजिए इसको। देखिए, बड़े गौरव और सम्मान की बात है हमारे देश के लिए और हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, और उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए, कि लखनऊ में बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जाकर के तोड़ दे रही है आतंकवादी ठिकानों को, उन मस्जिदों को जिनके अंदर आतंकवादी पलते, जहां से भारत विरोधी गतिविधियां चलती हैं, उन सबको खत्म करने का काम आज हमारी ब्रह्मोस मिसाइल कर रही है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? यही समाजवादी पार्टी की प्रॉब्लम है। देश तरक्की करे वो इनको हजम नहीं हो सकती है। जैसे बिल्ली को घी हजम नहीं होता है, ऐसे ही समाजवादी पार्टी को देश की तरक्की हजम नहीं हो सकती है। तो ये लोग तो अच्छा दूसरी बात कर रहे हैं बुलडोजर की। अभी तक तो देश के उन देश विरोधियों पर, कानून न मानने वालों पर, गुंडों पर, माफियाओं पर, भूमाफियाओं पर बुलडोजर कहर बरपाता था। अब देश पे कोई आंख उठाएगा तो ये ब्रह्मोस ही कहर बरपाने का काम करेगी। ये चाहते हैं लेकिन राजेश चौधरी जी, चुनाव तो यूपी में आने वाला है, देश का चुनाव तो अभी दूर है ना। इसके मायने क्या हैं? मतलब अचानक से मुख्यमंत्री जो है वो अपनी डिस्प्ले पिक्चर, अपना वॉलपेपर चेंज करते हैं और ब्रह्मोस के साथ नजर आते हैं। ये पिक्चर पहले आ चुकी है इंटरनेट पर, लेकिन उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही थी, तभी ब्रह्मोस के साथ पिक्चर आई थी। लेकिन अब अचानक से तस्वीर आ रही है, क्या मायने हैं? आस्था जी, चुनाव में अभी 1 साल है और हर चीज को चुनाव से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। अब इनको लगता है ब्रह्मोस से ही चुनाव हार जाएंगे तो हारना ही है। अब जब ये ब्रह्मोस से ही चुनाव हार जाएंगे तब तो इनको हारना ही है। ये बहाने ढूंढ रहे हैं हारने के। दुश्मन देश के लिए मेरा कहना है, आस्था जी बात सुनी जाए, आस्था जी मेरी पूरी बात होने दीजिए। विपक्ष क्यों डरेगा? वो तो उसके लिए भी उतना ही फख्र की बात है ना जितना हम सब। अब हमारे लिए कितने गौरव और फख्र की बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रह्मोस बनी। वो उत्तर प्रदेश जिसको समाजवादी पार्टी ने बर्बाद कर दिया था, लूट का अड्डा बना दिया था, अपहरण का उद्योग धंधा यहाँ खड़ा कर दिया था। ये उत्तर प्रदेश में बाहर से लोग आकर के डरते थे, आना नहीं चाहते थे। वहां पर आकर के 50 लाख करोड़ के प्रस्ताव आ रहे हैं और 10 लाख करोड़ का प्रस्ताव इन्वेस्ट का आया और वहां जमीन पर उतर गया है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये नहीं इनको हजम होगा। चलिए तारिक खान साहब, थोड़ा सा हंसी कंट्रोल करिए, मैं आपको समय दूंगी। अभी थोड़ी सी हंसी बचा लीजिए आप अपनी। संजीव कुमार जी को मैं चर्चा में लाती हूँ, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है। आप दोनों रुकिए, राजेश जी और तारिक साहब रुक जाइए। अभी 2 पैनलिस्ट और एक बार उनकी भी टिप्पणी लेते हैं ना, हम एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। संजीव कुमार जी, ये बताइए, क्या आप भी इस पिक्चर को इसी तरह देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह से आगे बढ़ा है, ब्रह्मोस का प्रोडक्शन कर रहा है, क्या आने वाले समय में कुछ और बड़ा इसी क्षेत्र में होने जा रहा है जिसके माध्यम से सरकार ही संदेश दे रही है, या फिर कुछ और देख रहे हैं आप इस तस्वीर के पीछे? आस्था जी, सबसे पहले आज साल बीत गए लेकिन साल बीत गए लेकिन सवाल आज भी मौजूद है
कि आज पुलवामा में हमारे जो 42 जवान शहीद हुए थे, आज भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे ब्रह्मोस की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से चुनकर के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी गए, कि आज 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था ये सरकार बता नहीं पाती। और जिस बुलडोजर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कह दीजिएगा कि पूर्व चीफ जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथ की बेंच का फैसला पढ़ लेंगे कि ये एक तरह से कानून के ऊपर हमला करते हैं सरकारी अधिकारी जज। तो पहली बात कि बुलडोजर की चर्चा करके आप अप्रासंगिक बना रही हैं, क्योंकि बुलडोजर हमारे उस विधि के तहत नहीं आता। और जहां इन्होंने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया था, उसको लेकर अभी कुछ दिन पहले प्रमुख सचिव संजय कुमार को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज अरुण कुमार सिंह देसवाल ने वहां पे बुलाया। चलिए, बुलडोजर से आपको समस्या है, लेकिन अब ब्रह्मोस के साथ तस्वीर आई है, इस पर क्या कहेंगे आप संजीव? मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये सब्जवाग योगी आदित्यनाथ की सरकार का बनाया जा रहा था आपके चैनल पे, इसका खुलासा मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट है उसको सुन लिया। और जो ब्रह्मोस की बात आप कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं, सबसे पहले बात कि जो ब्रह्मोस योगी आदित्यनाथ जी दलितों पे चला रहे हैं, महिलाओं पे चला रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों पे चला रहे हैं, उसका क्या कहना है? और सनातन की बात करने वाले आज शंकराचार्य को ये पूछेंगे कि कोई व्यक्ति ऐसे शंकराचार्य कैसे हो जाता है? अरे योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, राजेश चौधरी जी, ना बुलडोजर हजम हुआ, ना ब्रह्मोस ने गलती बन रही है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने दो बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है उत्तर प्रदेश के बुलडोजर पर। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नियम से चलता है, कानून से चलता है। सुनिए संजीव भाई, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, जवाब सुन लीजिए। बीच में मत बोलिएगा, जवाब सुनिए। मैं बहुत बोलता हूँ, मेरी आवाज भी आपसे भारी है, आप नहीं बोल पाएंगे, आपने डिबेट को खराब मत करिए। धैर्यपूर्वक सुनिए, जरा धैर्य रखिए भाई। आपका कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं है भाई। कांग्रेस को सदन में टॉर्च लेकर घूमना पड़ता है, वो हैसियत आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर है। सुनिए, सुनिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अब तक जो बुलडोजर चलाए वो नियमानुसार चलाए, और ये बुलडोजर तो चलता रहेगा भाई। ये आपके पेट में दर्द करता रहेगा, ये चलता रहेगा बुलडोजर। माफियाओं पर, गुंडों पर, बेईमानों पर, भ्रष्टाचारियों पर, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने वालों पर ये बुलडोजर तो चलता रहेगा। आपको दिक्कत ब्रह्मोस से हो रही है, आपको दिक्कत इस बात से हो रही है कि यहाँ पर विकास कैसे कर रहा है उत्तर प्रदेश। आइए ना जरा अलीगढ़ में देखिए आकर के, डिफेंस कॉरिडोर कितना जबरदस्त बना है। डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ में आकर के देखिए, सीकर में आइए, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट देखिए, दुनिया का 5वां एयरपोर्ट देखिए, आइए ना। आज उत्तर प्रदेश कहाँ है, फिल्म सिटी बन रही है आज वहां पर ग्रेटर नोएडा के अंदर। आकर के देखिए ना भाई, आप तो पता नहीं कौन सा चश्मा पहन करके बैठे हो, आपको विकास नजर नहीं आता, तभी तो गर्त में जा रहे हैं। 95 चुनाव हार गए, राहुल गांधी जी 95 चुनाव हार गए। आप दोनों कुछ समय के लिए शांत रहिए। रमेश ठाकुर जी, वरिष्ठ पत्रकार। रमेश जी, आपने विपक्ष की भी बात सुनी, आपने सत्ता पक्ष की भी बात सुनी। अब आप मुझे बताइए कि इस तस्वीर को देखकर इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए? क्या ये बुलडोजर ब्रह्मोस, मतलब बुलडोजर से आगे बढ़ के ये ब्रह्मोस की कहानी है, या इसके पीछे कुछ और बड़ा संदेश है? देखिए आस्था जी, मुझे लगता है बुलडोजर की जो गति है, जो सफलता है, वो सर चढ़ के बोल रही है उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए, और उसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और मुझे लग रहा है ये आगे तक भी मिलता रहेगा। अब इसमें नई चीज ब्रह्मोस को जोड़ देना, यह थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि भाई एक रक्षा से जुड़ा हुआ, उत्पादन से जुड़ा हुआ और देश से जुड़ा हुआ, उसको हम राजनीति से कैसे जोड़ सकते हैं? वो तो सबके लिए है। अगर कल वो मिसाइल बन जाती है, क्या किसी मर्डर करे हुए व्यक्ति के ऊपर थोड़ी चलेगी या रेपिस्ट के ऊपर चलेगी? वो तो सुरक्षा आपकी, मेरी, सबकी सुरक्षा करेगी। दुश्मनों के लिए ना, देश के, अपने देश में तो यस, मैं वही कह रहा हूँ। मैं वो दुश्मनों के लिए बनेगी। और दुश्मन कौन है? जो सीमा के पार हैं, और जो सीमा के पार जो हमारे ऊपर इस तरीके की चीजें होती रही हैं, और जो सुरक्षा तंत्र को लेके चीजें मंडराती रहती, उसको सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए मुझे लगता है इसमें एक उत्तर प्रदेश की, एक सूबे की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये बड़ा मुद्दा है, सबके लिए सुरक्षा वाला मुद्दा है। और हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। देखो,
मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े राज्य हैं और यहाँ पे इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी फैक्ट्री या बड़े उत्पादन केंद्र लगाए जाना ये पॉसिबल है। ये लगते ही है, पहले भी लगते आए हैं। अगर मिसाइल का परीक्षण करना होता है या फिर और भी किसी, तो हमें राजस्थान जाना पड़ता है। अब राजस्थान को भी हम इस तरीके से जोड़ दें कि भैया अगला चुनाव आ रहा है, कांग्रेस के लिए फायदा हो जाएगा या बीजेपी के फायदा हो जाएगा, मैं इससे ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, अगर उत्तर प्रदेश में पहली बार इस तरीके की मिसाइल और इस तरीके की चीजों के बनने आ रही है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए योगी सरकार ये मैसेज जरूर दे सकती है कि ये सब आपके समय क्यों नहीं हुआ। आप अब जब आपकी हुकूमत हुआ करती थी, सपा की भी होती थी, बसपा की भी होती थी, आप लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट क्यों नहीं करा कि भाई दूसरे देश की चीजें या फिर केंद्र सरकार आपको चुनती, आपके उत्तर प्रदेश को चुनती, तो ये मैसेज तो बढ़िया रहेगा उत्तर प्रदेश के लिए आने वाले चुनावों के लिए। और लेकिन चुनाव अभी 12-13 महीने बचे हुए हैं। अब पेच तो ये भी फंस गया, निकाय चुनाव जो है लगभग 2 महीने के बाद उसका बिगुल बजने वाला था। अभी टूट फूट की खबरें ऐसी आ रही है कि वो भी विधानसभा के साथ में हो जाएगा। तो आस्था जी, ये बात पॉलिटिकल पार्टियां भी जानती, आप भी, हम जानते हैं। 15 दिन पहले भी अगर कोई ऐसा मुद्दा उठ जाता है ना, तो उस मुद्दे पे भी पूरा चुनाव जीता जा सकता है, हारा जा सकता है। हमने बिहार का चुनाव देखा, हमने राजस्थान का देखा, कई सारे हमने चुनाव देखे। भी होते हैं, कुछ प्लान किए जाते हैं, कुछ की रणनीति सालों पहले बनाई जाती है और असल धरातल पर जब चुनाव चलते हैं तो उस समय भी यदि कुछ ऐसा हो जाए तो कई बार वो भी चुनावी रुख मोड़ देता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं इतिहास में हुई भी हैं। तारिक खान साहब, अब ब्रह्मोस जो है वो ब्रह्मास्त्र के बारे में आपने सुना होगा। एंशिएंट वेपन, इतना पावरफुल जो पूरे ब्रह्मांड को दहलाने की ताकत रखता है, उसके प्रहार से कोई बच नहीं पाता, उसका निशाना बिल्कुल अचूक है, वो ब्रह्मास्त्र है और उसी ब्रह्मास्त्र का पर्याय ब्रह्मोस माना जाता है। इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस है, बना ये दुश्मनों के लिए है, लेकिन जिसकी बुलडोजर एक्शन यूपी में शुरू हुआ, उसके बाद अब ब्रह्मोस का प्रोडक्शन हो गया। मतलब ऐसा अचूक मारक हथियार जिससे दुश्मन बच नहीं सकता। बिल्कुल, ये सारी बातें आपकी सुनने में अच्छी लगती हैं। जिसने हमको इसको बनाने में मदद की उसको हम दुश्मन बना रहे हैं, ये याद रखिए जो मैं बात कह रहा हूं। अब एक दूसरा सवाल पूछता हूं, बीजेपी जवाब दे। रागिनी सोडकर ने विधानसभा में पूछा, जो मंत्री हैं इनके नंदी, उनसे 45 लाख करोड़ का एमओयू साइन किया था, उसी में डिफेंस कॉरिडोर की 6-7 जगह थी, कितना % इंप्लीमेंट हुआ? 9%। बाकी कहां गया? भाग गई कंपनियां, आप इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। कितना % हुआ? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की आप बात करते हैं, बताते हैं बहुत डेवलप हो रहा, डेवलपमेंट मुंह से दिखाते हैं, आप बोलते हैं और बुलडोजर से लोगों का घर तोड़ते हैं। नंदी ने इसका जवाब विधानसभा में नहीं दिया, अगर दे देते तो रिकॉर्ड में आ जाता। अब बीजेपी परसेंटेज में बता दे, जलेबी ना बनाएगी कि कितना % 45 लाख करोड़ में जितने एमओयू, हजारों एमओयू आपने साइन किए थे जिसमें डिफेंस कॉरिडोर के थे, और जो 6 डिस्ट्रिक्ट है, उन्नाव को अभी इन्होंने ऐड किया डिफेंस कॉरिडोर में, आगरा है, झांसी है, हर जगह कितने % डेवलपमेंट हुआ है? लिख लीजिएगा, झूठ बोलने वाली। चलिए झूठ बोलिए, झूठ बोलिए, चलिए झूठ बोलिए, चलिए। राजेश चौधरी, झूठ बोलिए। हाँ, क्या डिफेंस, एक सेकंड तारिक खान साहब, क्या डिफेंस कॉरिडोर या डिफेंस हब चुनाव जिताएगा यूपी को? आस्था जी, 26 जनवरी को पूरी दुनिया देखती है कि हमारे देश की ताकत क्या है, जब हमारी सेना परेड करती है वहां पर दिल्ली के अंदर। और ब्रह्मोस मिसाइल इस बात का प्रतीक है कि देश हमारा मजबूत हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की देश की मजबूती में, देश की सुरक्षा में बड़ी भूमिका है। और ये भूल गए ये कि देश के जो रक्षा मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ है, देश के रक्षा मंत्री रक्षा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सुनिए भाई, और देश के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव भी रहे थे भैया, देश के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव भी रहे थे। चूहे मार दवा बनाने की फैक्ट्री भी नहीं लगाई, चूहा मार दवा बनाने की फैक्ट्री भी नहीं लगाई। लड़ाकू विमान उतारे ना राजेश चौधरी जी, सपा सरकार ने एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारे ना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके निर्वाचन क्षेत्र से ब्रह्मोस जाकर के पाकिस्तान को तहस नहस करेगी। अधिकृत प्रवक्ता है, नंदी को फोन करिए, नंदी से पूछिए व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन, कितना इम्प्लीमेंट हुआ। अरे भैया, तुमने रक्षा मंत्री रहे थे मुलायम सिंह यादव, एक कील बनाने की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में नहीं लगा पाए, चूहा मार दवा बनाने वाली फैक्ट्री भी नहीं लगा पाए, पाकिस्तान को तो मारे क्या? बहस में आप लोग तारिक साहब शांत रहिए। राजेश चौधरी जी जवाब, मैं सवाल पूछ रही हूँ। आपने कहा कि ये कील की फैक्ट्री नहीं लग पाई, लेकिन उसी समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारे थे। वो एक्सप्रेसवे जो उसने बनाया और उस पर लड़ाकू विमान उतारे उसने।
उस एक्सप्रेस वे को भी हमने पूरा किया है। और आज उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां सबसे अधिक एक्सप्रेस वे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे इतना बड़ा बन रहा है कि दुनिया के अंदर कोई एक्सप्रेस वे इतना लंबा है ही नहीं। और ये जो छोड़ के गए थे उसमें तो गाड़ियां समा रही थी, उसमें गाड़ियां, भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण वही है जहां ये जहाज उतार रहे थे। समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार और समाजवादी पार्टी का नाश होने का एक बड़ा कारण वही एक्सप्रेस वे, उसको पूरा हमने किया है करके। अधूरा था वो, अधूरा था, उसको पूरा हम लोगों ने किया है। अरे बेईमान पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी, अराजकता वाली पार्टी, दंगा पार्टी, भूमाफियाओं की पार्टी है, क्या विकास करेगी उत्तर प्रदेश का? क्या राजेश जी आपकी बात पूरी हुई। तारिक जी, फैक्ट रखिए, फैक्ट रखिए। 45 लाख करोड़ का एमओयू कितना इंप्लीमेंट हुआ, इनके मंत्री और ये नहीं बता पा, ये प्रदेश के सामने सच उजागर कर रहा हूं, नहीं बता पा रहे हैं। और जब साइन किया था 23 में तो 24 का चुनाव उसी पे जीत लिया। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बड़ी नौकरी आ रही है, कहां नौकरी दिखाइए। आप विधानसभा में 24 का चुनाव जीत गए ना, आपका मंत्री नहीं ये मानते हो आप? 24 का चुनाव पहली डिबेट में तो कह रहे थे कि 24 का चुनाव हार गए। अरे झूठे आदमी, ये बताओ, आज आप कह रहे हो 24 का चुनाव जीत गए हम, और इससे पहली डिबेट में समाजवादी पार्टी कह रही थी 24 का चुनाव हार गए, 24 का चुनाव हार गए। अरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कोई और है भाई? बता दो जरा, देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी है ना, मोदी जी है, कोई और आ गया है? यूपी समिट में कभी कहते हो 24 का चुनाव हार गए, कभी कहते हो चुनाव जीत गए, आपको पता ही नहीं है भाई। यहाँ हम अपने माता पिता का सम्मान करने वाली पार्टी आप दोनों। मैं एक और सवाल राजेश चौधरी जी, अखिलेश यादव का कहना है इस तस्वीर को देखने के बाद, एक सेकंड राजेश चौधरी जी, अखिलेश यादव का कहना है इस तस्वीर को देखने के बाद, ब्रह्मोस के साथ जो मुख्यमंत्री की तस्वीर है, कि आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ गई? ब्रह्मोस पर बोले अखिलेश की क्या जरूरत पड़ गई इसकी? नहीं, अखिलेश जी को ये परेशानी है कि पाकिस्तान में मारेगी जाकर के, पाकिस्तान की स्क्रिप्ट बोलते हैं अखिलेश यादव जी, जो पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं ब्रह्मोस में, वही तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई इसकी? इनको क्या बताइए, तो गुलाम बनाना चाहते हैं देश को, इस्लामीकरण करना चाहते हैं देश का, यही तो चाहते हैं गुलाम हो जाए। कोई भी व्यक्ति देश मजबूत हो रहा होगा उससे खुशी होगी या दुख होगा उसको? संजीव जी, अरे डीपी पे लगाइए, आप लगाइए, आपको किसने रोका है? संजीव जी, अखिलेश यादव लगाए ना, अखिलेश यादव काहे नहीं लगाते? संजीव जी, अखिलेश यादव को भी लगाना चाहिए कि मेरा देश है, मेरा उत्तर प्रदेश है। कांग्रेस पार्टी की बात सुन लेते हैं। लखनऊ के अंदर ब्रह्मोस, राजेश जी रुकिए, संजीव जी। मुझे लगता है कि पूरी देश ने संसद में देखा एमएम नरवणे की किताब द 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री किस तरह से असहाय नजर आए, जिस तरह से खाली संविधान के नाम पर लेकर के घूमते थे, देश की जनता को बेवकूफ बना करके वोट हासिल। एक सेकंड राजेश जी, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए ना, क्लोजिंग रिमार्क में बोलिएगा आप सारी बातें। राजेश जी शांत रहिए, शांत रहिए राजेश जी, उनको बात पूरी करने दीजिए। मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है। संजीव जी 20 सेकंड बात पूरी कीजिए, मैं टाइमर लगा दूंगी ऑडियो ऑफ करा के। शांत रहिए राजेश जी, बोले संजीव जी। राहुल गांधी तो बालक है ना भैया, अरे चुप कराइए ना, संजीव जी, देश ने देखा कि 30 अगस्त 2020 को एमएम नरवणे ये कह रहे हैं कि जब चीन की टैंक आकर के सीमा पे खड़ी हो गई और वहां पे हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसा उचित लगे वैसा करो। पूरे देश ने देखा 20 सैनिक हलाक हो गए, देश का प्रधानमंत्री क्या कहता? तो इसको तो फ्री हैंड देना कहा जाएगा ना, इसे फ्री हैंड देना कहा जाएगा ना। ये तो नहीं कहा कि अभी अभी रुको जरा बताते हैं, रुको 1 घंटा भी बताते हैं। टैंक अगर आ गए जैसा आप कह रहे हैं तो इसको तो फ्री हैंड देना कहते हैं ना, कि करिए कार्रवाई आप। सुनिए आस्था जी, आपके चैनल ने भी दिखाया था ना, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, 20 सैनिक हमारे शहीद हुए थे, तो क्या कहा था कि न कोई आया है न कोई घुसा है। आपका चैनल चलाया था ना, तो 20 सैनिक क्या भूत मार गए थे? राजेश कैसे शहीद हो गए थे? राजेश जी देखिए जिस समय पर कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सैनिकों को हाथ बांध करके ड्यूटी करनी पड़ती थी वहां। देख रहे हैं लोग, उधर से गोलियां बरसती रहती थी, बेचारे मरते रहते थे, पिटते रहते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। आज उधर से गोली आती है तो उधर से गोला जाता है, तहस नहस कर देते हैं पाकिस्तान की बंकरों को, उनकी आर्मी के स्थानों को। आज दिल्ली की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीआरपीएफ के जवान आज सेना के उस सैनिक को जो वहां खड़ा हुआ है बॉर्डर पे, दिल्ली की तरफ नहीं देखना। आप तो पाकिस्तान के साथ गलवैया करते थे, आप उसको पावर ही नहीं दे रखी थी गोली चलाने की।
इसीलिए आज शांति है। ठीक है, आज इसलिए चलिए। कश्मीर में रमेश शांत ठाकुर, है। रमेश ठाकुर जी, हाँ, 2027 का चुनाव, आपको लग रहा है कि इस तस्वीर के पीछे क्या किसी मुद्दे का भी संदेश है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो डिबेट हम जिस मुद्दे पे हम कर रहे हैं उस डिबेट को छोड़ के हम नरवणे पे भी पहुंच जाते हैं, रक्षा मंत्रियों तक भी पहुंच जाते हैं। क्यों नहीं बात करेंगे? एक्चुअली बाबा यही चाहते हैं। बाबा कुछ इस तरीके से मुद्दा उठा देते हैं अपनी तस्वीर लगा के, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी है ना उसी में उलझी रहे, और उनको जो करना है, जैसे उनको सोटा चलाना है 2017 से वो चलाते आए ना, वो अपना अलहदा सोटा चला रहे हैं। वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है दूसरी पार्टियां कि वो चाह क्या रहे हैं, किस तरीके की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। एक्चुअली वही हुआ जिस मुद्दे को लेके उन्होंने एक फोटो अपना लगा के ब्रह्मोस के सामने एक सबूगा उन्होंने छोड़ दिया। आप डिबेट करते रहो, दूसरी पार्टियां उलझी रहे। लेकिन जो स्ट्रेटेजी योगी लेके चल रहे हैं, मुझे लग रहा है उसको तोड़ करना, मुझे लग रहा है बड़ी चुनौती इस बार के चुनाव में रहेगी। लगभग साल भर है यूपी के चुनाव में। देखिए आस्था जी, ब्रह्मोस की डीपी लगाना इस बात का परिचायक है कि उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश 2047 का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री ने देखा है विकसित भारत का, उसमें अपनी भूमिका मजबूती के साथ निखारा है। चलिए, और दुश्मन को मारने के लिए तैयार वक्त समाप्त हो चला है। फिलहाल ये डिबेट मुझे यही वाइंड अप करनी होगी। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर लगाई जिसमें वो यूपी के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के तहत बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, और इसे लेकर अखिलेश यादव ने तंज किया तो बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया है। इस पर सियासत जबरदस्त तरीके से चल रही। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।